हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे केपीआई के बारे में कि केपीआई क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके पैरामीटर्स क्या हैं। दोस्तों, केपीआई की जो फुल फॉर्म है वो होती है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एंड ये केपीआई करता क्या है, तो इसका ये क्या काम करता है, इट हेल्प टू नो बिजनेस हेल्थ। ये बिजनेस की हेल्थ को जानने में हेल्प करता है। लाइक बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है, डी ग्रो कर रहा है, हमारे बिजनेस जो अचीवमेंट है, टारगेट है, वो कहाँ पहुँची है, कहाँ नहीं पहुँची। तो केपीआई के द्वारा ही हम बिजनेस के जो हेल्थ है उसको मेजर करते हैं। अब इसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, इसके जो पैरामीटर्स दोस्तों ये हैं, 6 पैरामीटर्स हैं इनके, 1 2 3 4 5। इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है कन्वर्जन, सेकंड है एटीवी, थर्ड है एबीवी, एएसपी, एसपीएसएफ एंड टारगेट विच अचीवमेंट। देखो, कन्वर्जन का आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कन्वर्जन को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं वैसे अभी भी डिफाइन कर दूंगा इसको। एटीवी मतलब होता है एवरेज टिकट वैल्यू, एबीएस मतलब होता है एवरेज बास्केट साइज, एएसपी मतलब होता है एवरेज सेलिंग प्राइस, एएसएसपीएसएफ मतलब होता है सेल पर स्क्वायर फीट, और टारगेट विच अचीवमेंट आपको पता ही होगा या बता भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे कि कन्वर्जन क्या होता है, तो कन्वर्जन आपको लोगों को पता होगा, ये बताता हूँ मैं। ठीक है, कन्वर्जन इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ टर्निंग ए स्टोर विजिटर इनटू ए पेइंग कस्टमर। किसी भी कस्टमर को जो स्टोर में आते हैं उनको उनको बिल उनका उनको पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करना। अगर हमारा कोई कंपनी है, स्टोर है, वहाँ पे कोई कस्टमर जा रहा है तो हमको उसको जो कपड़े उसने पसंद किए हैं, जो चीज़ें उसने पसंद की है, कुछ ही पसंद किया है, उसका बिल करवाना। कई कस्टमर विंडो शॉपिंग करने आते हैं, कई कस्टमर आए घूम के चले गए, बट सेल्समैन का यही काम होता है। कोई भी अगर कस्टमर स्टोर में आता है तो वो कुछ लेने भी नहीं आया, बट हमको उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने से क्या होगा, हमारा कन्वर्जन बढ़ेगा। कोई कस्टमर घूमने आया, हमने उसको कुछ बेच दिया, तो क्या हुआ, हमारा एक बिल कट गया, इनवॉइस कट गया। कैशियर के पास ले जाएं, कैशियर उनसे पैसे लेगा और बिल बना देगा, तो हमारा एक बिल जनरेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो कन्वर्जन है, हमारा कन्वर्जन इससे बढ़ेगा। दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं कन्वर्जन को हम। तो टोटल बिल, जो जितने बिल स्टोर में इकट्ठे हैं, टोटल कितने कस्टमर आए हैं, उसको हम 100 से इंटू कर देते हैं। सपोज़ कि ये टोटल बिल हमारे स्टोर में कटे हैं 100, और कितने कस्टमर आए हैं 200, इंटू 100 करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो कन्वर्जन आएगा वो 50% का कन्वर्जन आएगा, मतलब कि हमने 50% लोगों को कन्वर्ट कर दिया, बिलिंग पे ले गए। हमारे 50% कस्टमर्स को बिलिंग कैश काउंटर पे ले गए, उनसे पेमेंट ले लिया, उनसे पैसा लिया और बिल जनरेट किया है। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि कस्टमर्स को कन्वर्ट करना टू कैश काउंटर और उनसे पेमेंट लेना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट का मतलब होता है क्या है, एटीवी और एटीपी दोनों सेम चीज़ होती है। कई जगह इसको एटीवी बोलते हैं, कई जगह इसको एटीपी बोलते हैं। तो एटीवी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है एवरेज टिकट वैल्यू, एंड एटीपी का मतलब होता है एवरेज टिकट प्राइस। तो इट इज़ अ मैट्रिक्स, मतलब एक तरीका है, द मेजर दैट एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय कस्टमर फॉर परचेज। मतलब एक तरीका है कि पता करने का कि कस्टमर ने जो खर्च किया है वो कितना पैसा, जो कस्टमर ने कितना पैसा लगाया है चीज़ खरीदने में। तो हम एक बेसिकली एवरेज निकाल लेते हैं कि कस्टमर ने एवरेज इतना पैसे का शॉपिंग हमारे यहाँ से करी है। सपोज कि इसका जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं, टोटल सेल टोटल इनवॉइस डिवाइड बाय टोटल इनवॉइस। टोटल इनवॉइस आपको पता ही होगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कितने बिल कटे, बेसिकली ये समझिए कितने बिल कटे। जो आपको आप शॉपिंग करने जाते होंगे तो आपको स्टोर से बिल मिलता है, कहीं भी शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको बिल जनरेट होता होगा आपको कि हाँ आप इसके बदले बिल रख लीजिए। तो वहाँ पे टोटल इनवॉइस उसको ही बोल रहे हैं हम। टोटल सेल डिवाइड बाय टोटल इनवॉइस। सपोज कीजिए आपके यहाँ पे 1 लाख की सेल होती है, ठीक है, और बिल कितने कटे हैं, 100 बिल कटे हैं। तो आपका एटीवी पी क्या होगा, 1 लाख में 100 बिल कटे हैं तो आपका एटीवी हो जाएगा 1000। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे सब जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आई होप आपको कन्वर्जन एंड एटीवी क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट पैरामीटर्स पे आते हैं। एबीएस क्या होता है। अब एबीएस दोस्तों ये होता है कि जिसमें हम ये निकालते हैं कि जो हम कपड़े बेच रहे हैं, मतलब एक क्वांटिटी है, मतलब कपड़े या प्रोडक्ट जो भी है, हम इसकी कितनी क्वांटिटी एवरेज बेच रहे हैं।
तो देखो एवरेज बास्केट साइज़ बोलते हैं कि इसको, कि हम एक कस्टमर को कितना प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे कि आप शॉपिंग करने गए तो आपको एक बकेट मिलता है, बकेट शॉपिंग बैग्स बोलते हैं उसको, वो मिलता है। तो ऐसे एवरेज लगाते हैं कि एक कस्टमर एक बकेट में कितने प्रोडक्ट डाल रहा है, कितने की और कितने कैश काउंटर पे लेके जा रहा है। मतलब एक कस्टमर कितने प्रोडक्ट लेके जा रहा है, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कितनी क्वांटिटी एक कस्टमर लेके जा रहा है। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ ए मैट्रिक दैट द एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन सिंगल परचेज। मतलब एक कस्टमर ने कितने प्रोडक्ट बाय किए हैं, सिंपल साइज़ का एवरेज बास्केट साइज़ को बोलते हैं। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं? निकालने का फॉर्मूला है टोटल क्वांटिटी सोल्ड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। कितने क्वांटिटी सोल्ड हुई है हमारे, कितने बिल कटे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वैसे निकाल, वो इसका फॉर्मूला है। तो देखिए जैसे सपोज़ कीजिए 20,000 रुपये हमारे यहाँ पे सोल्ड हुए हैं क्वांटिटी, और 100 बिल कटे हैं, तो 200 की बास्केट साइज़ का एवरेज निकल जाएगा। हम आते हैं एएसपी के बारे में। एएसपी होता है एवरेज सेलिंग प्राइस, की जो हमारे स्टोर में जो सोल्ड हो रहा है उसका एक एवरेज कितना, जो कस्टमर्स, देखो पहले आपने पढ़ा कितने प्रोडक्ट कस्टमर ले जा रहा है, यूनिट कितनी ले जा रहा है। अब हम जानेंगे जो यूनिट ले जा रहा है उसकी प्राइस कितना है। उन 3 प्रोडक्ट का, जो कस्टमर हमारे यहाँ से 3 जो प्रोडक्ट ले जा रहा है उसकी एवरेज कितनी बन रही है। मतलब कि बास्केट साइज निकाल लिया कि हाँ हमारे यहाँ पे कस्टमर 3 या 4 जो भी बास्केट इतने प्रोडक्ट लेके जा रहा है, इतने कपड़े क्वांटिटी लेके जा रहा है। अब वो कितने रुपए का ले जा रहा है इसका एवरेज निकालते हैं। तो आप समझिए होगा जो मैं डिफाइन किया आपको। तो द एवरेज प्राइस है गुड इज सोल्ड ओवर ए पीरियड। मतलब एक टाइम पे कस्टमर कितने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ले जा रहा है। टोटल सेल और टोटल क्वांटिटी सोल्ड, सिंपल है इसका। तो ये इसका टोटल कितने सेल हुई है और कितना प्रोडक्ट बिका है, क्वांटिटी बिकी है। 1,00,000 का सेल हुई है, 20,000 की क्वांटिटी बिकी है, तो 5 रुपये क्वांटिटी की जो प्राइस है वो ले जा रहा है। तो दोस्तों ASP 5 क्वांटिटी का निकल गया। अब निकालते हैं हम SPSF। देखो ये जो होता है SPSF क्या होता है, सेल पर स्क्वायर फीट। अब इसके थ्रू हम ये जानते हैं कि हमारा जो एरिया है, हमने मान लो 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया लिया है, उसमें से पर फिट कितना हमारा सेल जनरेट हो रही है। क्योंकि अब देखा होगा जब कभी जाते हैं ना, तो वहाँ ब्रांड्स भी, कई स्टोर्स में ब्रांड्स लगे होते हैं, तो ब्रांड्स भी पर स्क्वायर फीट रेंट देता है उस कंपनी को। मान लीजिए मैक्स गए, लाइफ स्टाइल गए, शॉपर स्टॉप गए, या किसी भी क्रोमा स्टोर गए, विजय सेल्स गए, तो वहाँ पे देखा होगा अलग अलग ब्रांड्स भी काम करते हैं। कहीं पे कई ब्रांड्स अपना स्टोर ही नहीं खोलते। जैसे कि आईफोन है, आईफोन अब अपना 2 स्टोर खोले मुंबई और दिल्ली में। आईफोन के पहले कोई स्टोर ही नहीं थे, बट आईफोन क्या करता है, रेंट पे कर देता है उनको कि आप मेरे को ये फ्रंट एरिया जितना होगा उतना उसका रेंट हाई होता है। तो SPSF वही होता है, सेल पर स्क्वायर फीट। इट इज़ ए मैट्रिक दैट मेजर हाउ मच रेवेन्यू ए रिटेल्स स्टोर जनरेट पर स्क्वायर फुट ऑफ सेल स्पेस। बस सेल में जो स्पेस है, कितना स्पेस है आपका और कितनी सेल हो रही है, सिंपल है इसका। तो टोटल सेल डिवाइड बाय स्टोर साइज स्क्वायर फीट में होना चाहिए। कितना स्क्वायर फीट है, मान लीजिए मैंने 1,00,000 की सेल करी, जैसे हमने बताया था 1,00,000 हमारे स्टोर की सेल हुई है, 10,000 का एरिया है, तो 10 स्क्वायर फीट का हमारा वो निकल गया कि हाँ भाई 10 स्क्वायर फीट का हमारा SPSF निकल चुका है। ठीक है, टारगेट विद अचीवमेंट। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है, टारगेट विद अचीवमेंट। टारगेट तो आपको ऊपर से मिलता है, आपके हेड ऑफिस HOD जो होता है वो आपको टारगेट बता देगा कि हाँ ये मेरा टारगेट मिला। आपको सपोज कीजिए 2,00,000 की सेल करनी थी, या आपको 5,00,000 की, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5,00,000 की आपको टारगेट दिया है कि 5,00,000 का टारगेट करना है आपको। अगर आप 5,00,000 टारगेट कर लोगे तो आपको जो इंसेंटिव मिलेगा 5-5 हज़ार रुपये, कंपनी ने बोल दिया। बट आपने कितनी किया, 2,50,000 किया, अचीवमेंट कितनी हुई, मतलब 5%, 5,00,000 का टारगेट दिया, अचीव आपने 2,50,000 किया, तो अचीवमेंट कितनी हुई, अचीवमेंट बोलते हैं। 50% अचीव किया, 50% आपने किया ही नहीं है, तो आपका इंसेंटिव चला गया। बट अगर आपने कर लिया होता 5,00,000, या देखो अगर आप 5,00,000 करते पूरा तो आपको इंसेंटिव मिल जाता, पर 5,00,000 से आप सोच रहे हो 6,00,000 कर दिया तो इंसेंटिव का रेशियोज होते हैं कि हाँ अगर आप 100% करोगे तो आपको 5,000 मिलेगा, अगर आप 110% करोगे तो आपको 6,000 मिलेगा, 120 कर दोगे 9,000 मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं परसेंटेज बन रहा। टारगेट विद अचीवमेंट को कंपनी हमेशा अपने KPI में नंबर 1 पे रखती है, क्योंकि यही है जो बिजनेस देता है, जो जज करते हैं। अगर ये आपका टारगेट और अचीवमेंट हमेशा मैच करेगा तो आपका स्टोर के बाकी जितने भी KPI हैं वो अपने आप मैच करेंगे। सेल होगी, स्टोर में टारगेट विद अचीवमेंट पूरा होगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि KPI के थ्रू अचीवमेंट होती है, और ये बोल सकते हैं अचीवमेंट पूरी है तो KPI अपने आप ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों,
ये मेरा जहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। जब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।